नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। एक के बाद एक राजनीति के भीतर से जो बयान निकल कर आ रहे हैं वो भी हिंदू विरोधी। कोई नेता कहता है कि हिंदू धर्म बीमारी की तरह है, तो फिर दूसरा नेता कहता है कि आखिर मूर्ति पूजा या मंदिरों में जाकर पूजा क्यों की जाए, और वो ये भी कहता है कि दलित महिलाओं के वहां जाने पर उनके साथ रेप किया जाता है, शोषण किया जाता है। और ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र गौतम है। वही आम आदमी पार्टी जो खुद को राम भक्त कहते हैं अरविंद केजरीवाल। एक के बाद एक ऐसे बयान आने के बाद राजनीति के भीतर और देश में अब यह सवाल उठने लगा कि आखिर खुद को हनुमान का भक्त कहने वाले लोग राम पर सवाल या भगवान पर सवाल आखिर कैसे उठा सकते हैं। उन्हीं के विधायक आखिर कैसे कह सकते हैं कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश या कृष्ण को नहीं मानते, उनके अस्तित्व को नहीं मानते। इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। देश में हिंदू आस्था का मजाक उड़ाना और राजनीतिक रोटियां सेकना अब ट्रेंड बन गया है। कभी डीएम के सांसद सेंथिल कुमार गौमाता का अपमान करता है, तो कभी एमके स्टालिन के बेटे उदय स्टालिन सनातन को समाप्त करने के लिए खुले मन से घोषणा करता है। इस हिंदू सनातन अपमान की कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम की। राजेंद्र पाल गौतम ने एक बार फिर से हिंदू धर्म और हिंदू मंदिरों के विरुद्ध जहर उगला है। राजेंद्र पाल का कहना है कि मंदिरों में जाने पर लोगों की हत्या होती है और बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आप ऐसी चीजों में भरोसा मत करो जो चीजें आपको नुकसान पहुंचाती हो। एक बात बताइए, अगर कहीं मंदिर में जाने से हमारे लोगों की हत्या होती हो, अगर मूर्ति छू लेने से हमारे युवाओं की हत्या हो गई हो, तो आप ऐसी जगह क्यों जाते हो जहां आपका अपमान हो, जहां आपके बहन बेटी की इज्जत लूटी जाए, जहां आपका कत्ल कर दिया जाए। जहां अपमान हो वहां जाना बंद कर दो। दिल्ली सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेंद्र पाल गौतम इस वीडियो में कहते हुए दिखते हैं, आप ऐसी चीजों में भरोसा मत करो जो आपको नुकसान पहुंचाती हो। आप एक बात बताइए, अगर कहीं मंदिर में जाने से हमारे लोगों की हत्या होती हो, अगर मूर्ति छू लेने से हमारे युवाओं की हत्या हो गई हो, तो आप ऐसे जगह क्यों जाते हो जहां आपका अपमान हो, जहां आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाए, जहां आपका कत्ल कर दिया जाए, जहां अपमान हो, वहां जाना बंद कर दो। अब राजेंद्र गौतम ने ये बयान हरियाणा के सोनीपत जिले में दिया, जहां वे लहराड़ा गांव में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसी कार्यक्रम में आपके ये हिंदू विरोधी विधायक ने जहर उगला है। आपके विधायक के हिंदू विरोधी वीडियो सामने आने के बाद से बीजेपी भी अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रश्न भी उठाया है, आखिर खुद को कट्टर हनुमान भक्त बताने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजेंद्र पाल गौतम को अपनी पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं कर रहे हैं, जो कि लगातार हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते आए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू धर्म पर विवादित बयान दिया हो या हिंदू धर्म का अपमान किया हो। इससे पहले वे कई मौकों पर ऐसा ही हिंदू विरोधी बयान दे चुके हैं। अक्टूबर 2022 में एक हिंदू विरोधी कार्यक्रम में शामिल होने के कारण उन्हें दिल्ली सरकार के मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा था। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कब तक अपने इस हिंदू विरोधी विधायक पर कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। अब ग्राफिक्स के जरिए से आपको बताते हैं कि आखिर ये हिंदू विरोधी बयान कब कब दिए गए हैं।
दिए गए हिंदू विरोधी बयान। जनवरी 2023, क्या रामचरितमानस में नहीं लिखा ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी? ये बयान दिया और उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री का समर्थन किया था। ये बयान देते हुए 2022 में झंडेवालान में आयोजित कार्यक्रम भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, नहीं मानते, ये पागलपन और झूठा प्रचार है, ये राजेंद्र गौतम ने कहा था जब झंडेवालान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस समय पर 2022 की बात है ये। उसके बाद नवंबर 2022 में उन्होंने इस देश के 110 करोड़ लोग अनुसूचित जाति जनजाति समाज से हैं, वो सभी 5 से 6 वर्षों में बौद्ध धर्म अपना लेंगे, ये कहा। फिर दिसंबर 2023, मंदिरों में जहां आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाए, वहां आपका जहां पर कत्ल किया जाए, जहां अपमान हो, वहां जाना बंद कर दो, ये उनका हाल ही का बयान है। मंदिरों में जहां आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाए, जहां आपका कत्ल कर दिया जाए, जहां आपका अपमान हो, वहां जाना बंद कर दो, ये उनका हालिया बयान है। यानी कि एक के बाद एक लगातार हिंदू विरोधी बयान दिए जाते हैं। कभी रामचरितमानस पर सवाल उठाया जाता है, कभी भगवान पर सवाल उठाया जाता है, कभी किसी कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जाता है, कभी एक के बाद एक इस तरह के बयान दिए जाते हैं, तो तमाम सवाल अपने आप में खड़े होने लगते हैं। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बिनू मेनन जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के, और विनोद बंसल जुड़ गए हैं जो प्रवक्ता हैं वीएचपी के। आप दोनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। बिनू जी, एक के बाद एक इस तरह का बयान आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है, तो सवाल तो खड़ा होता है। एक तरफ यह दावा कि वो हनुमान के कट्टर भक्त हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के होने पर सवाल। देखिए, ये पहली बार नहीं है, और इसी क्या वर्ड्स इनके लिए यूज करें मेरे को समझ नहीं आ रहा। इस आदमी ने इससे पहले भी 2019 में भी कहा कि क्या श्री राम और कृष्ण जो हैं इनका अस्तित्व है, अगर ये इनके पूर्वज हैं, अस्तित्व है, तो हिस्ट्री में क्यों नहीं है, इतिहास में क्यों नहीं है। और जहां तक भगवान श्री राम की या भगवान हनुमान जी की भक्ति की बात करते हैं आप, तो ये सब फेक नैरेटिव जब इलेक्शन लड़ने की बारी आती है तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए करते हैं। ये केजरीवाल जो अपने आप को भगवान श्री राम के भक्त और हनुमान जी के भक्त बताते हैं, इन्होंने 2014 में भी 2018 में भी अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। इनका सवाल आपको याद होगा, 2014 में इन्होंने अपने दादी से पूछा, आपके भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की क्या भावना भगवान श्री राम से जुड़ी आपको मालूम है। इसके अलावा आपको याद होगा, इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें स्वस्तिक के पीछे झाड़ू लेकर भागता हुआ दिखाया गया, समवन सेंट मी करके। ऐसे व्यक्ति का क्या हिंदू धर्म से, भगवान श्री राम से या हनुमान जी से कोई प्रेम रहेगा? इसके अलावा एक इन्होंने, आपको याद होगा, जेएनयू के इंसिडेंट के टाइम पे इन्होंने हनुमान जी की खिल्ली उड़ाते हुए एक कार्टून शेयर किया था। क्या आप ऐसे व्यक्ति को हनुमान भक्त या श्री राम के भक्त बताएंगे? आप ऐसे व्यक्ति को, ये धूर्त व्यक्ति हैं ये लोग। इन लोगों का कोई धर्म या ईमान नहीं है, इनका वोट के अलावा कुछ नहीं है। सिसोदिया ने क्या बोला? सिसोदिया जी ने बोला कि भाई भगवान श्री राम के मंदिर बनने की जगह वहां यूनिवर्सिटी बन जाए। और यही आम आदमी पार्टी क्या करती है? वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए दे देती है, अनुसंधान दे देती है, पैसा दे देती है। वहां पे तो नहीं बोला, वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग बना दी दिल्ली में। वक्फ बोर्ड भी बिल्डिंग बनाते समय बोलते थे भाई वहां पे वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग की जगह यूनिवर्सिटी बना दे। ऐसा दूसरे धर्मों के साथ करने की इनकी हिम्मत है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, चाहे अरविंद केजरीवाल है, सिसोदिया है, क्या ये राजेंद्र पाल, क्या किसी और धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणी करने की इनकी हिम्मत है? नहीं है। क्यों नहीं है? सर तन से जुदा हो जाएगा, इनका कद जो है 6 से 7 इंच छोटा हो जाएगा अगले दिन, ये इनको अच्छे से मालूम है। ये यही नहीं, ये सारे पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया अलायंस में है क्या करती है? अपनी लोकप्रियता के लिए, अपना जो है 4 मिनट का फेम पाने के लिए हिंदू धर्म की आलोचना, भगवान हिंदू देवी देवताओं की आलोचना करने से चूकते नहीं है। क्यों? इन्हें मालूम है कि हिंदू जो है टॉलरेंट समूह है, इनके साथ कुछ होगा नहीं, इसलिए करते हैं ये। ठीक है बिनू, लौटता हूं। विनोद जी, क्या ये बयान किसी एक जाति को या किसी एक वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए दिए जाते हैं? क्या इनका संबंध राजनीति से है? आपने कहावत सुनी, मेरा आवाज थोड़ी इको हो रही है, थोड़ा ठीक कर दें। हाँ, एक बार टेक्निकल टीम देख लीजिए।
जी, मेरे कहना यह है कि देखिए, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, ये जो कहावत है वो चर्चात हो रही है। एक एक करके जैसे जैसे हिंदुओं को गाली दिया जा रहा है, हिंदुओं पर प्रहार किए जा रहे हैं, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और हिंदुओं के हत्यारों को ये लोग पनाह दे रहे हैं और 1-1 करोड़ रुपए का चेक भी बांट के आते हैं। तो ये सब जो इनके चाल चरित्र चेहरे हैं ना जी, बार बार एक्सपोज हो रहे हैं। और ये जो जिस तरह से कहते हैं ना, कभी ये जो सनातन को नेस्तनाबूद कर देंगे, यही इनकी मानसिकता, इनको नेस्तनाबूद करने को चली है। अब आप देखिए, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये चाह रहे हैं कि हिंदू समाज में भी ऐसे कोई सरतन से जुदा की गैंग तैयार हो जाए और कोई ये सरकलम करने की धमकी दे दे या कोई सरकलम कर दे तो हमें राजनीतिक माइलेज मिल जाएगा। लेकिन ये हिंदू समाज ऐसा नहीं है। हिंदू समाज जो है ना, बड़ा सहिष्णु भी है और संवेदनशील भी है और जवाब देना भी चाहता है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भी समझता है। आपने देखा होगा राणा जी कि हमने पिछले 1 दशक के अंदर जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य भारत का बदल दिया है, जिस तरह से जो सनातन के दुश्मन लगातार हिंदुओं को गालियां नहीं देते थे बल्कि उसको 2म दर्जे का नागरिक बनाने की कुचेष्टा पिछले 70 वर्षों में हुई, लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमने, यही हिंदू समाज है जिसने उनको इनडायरेक्ट वे में जवाब दे दिया और इन सबको बता दिया कि आप सनातन को जितना गाली दोगे ना, उतना ही आपका जो ना आपका जो राजनीतिक धरातल है वो और रसातल में चला जाने वाला है। तो मुझे लगता है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू समाज बड़ा जागरूक है, समझदार है, उसका समय पर जवाब देना जानता है। समय जरूर लग सकता है क्योंकि हम त्वरित प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते, लेकिन जिस चीज ने जब रामद्रोह किया तब तक उसका फल भुगतना पड़ा है। आप चाहे दक्षिण के वो काले चश्मे वाले को देख लीजिए या बिहार के लालू प्रसाद यादव को देख लो या उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव को देख लो। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। इनका कुनवे का कुनवे समाप्त होने को है भैया, इसलिए ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला। ठीक है, ये जो कहने को आम आदमी पार्टी है, वास्तव में ये जो है ना। ठीक है, मैं लौटता हूं विनोद जी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता अखिल खान भी जुड़ गए हैं। अखिल जी, स्वागत है आपका भी एएमपी नेटवर्क पर। एक के बाद एक जो आपकी पार्टी के नेताओं के द्वारा बयान दिया जाता है और अभी जो राजेंद्र गौतम ने दिया कि ना वो राम को मानते हैं, ना विष्णु को मानते हैं, ना कृष्ण को मानते हैं, पहला बयान था। उसके बाद उन्होंने अब कहा कि मंदिर में या पूजा करने की जरूरत क्या है, उस जगह पर जाने की जरूरत क्या है जहां पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती हो। तो आपको लगता है कि मंदिर में रेप होता है? बिल्कुल नहीं लगता मुझे आज के डेट में, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा राणा साहब कि हिंदू जो है वो सहिष्णुता और संवेदनशीलता की मिसाल है सदियों से, आज से नहीं है। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं, बहुत सारे नेता, मेजॉरिटी, वो असहिष्णुता और असंवेदनशीलता की मिसाल है देश के अंदर। और देश के अंदर सबसे ज्यादा बुरा अगर किसी ने किया है हिंदुओं का तो वो मोदी सरकार की, भाजपा की सरकार ने किया है। सुनिए, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात का पूरा जवाब दे रहा हूँ। ये मेरी बात का जवाब ही नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, ये मेरी बात का जवाब ही नहीं। मेरी बात का जवाब तो यही हो सकता है कि राजेंद्र गौतम ने सही किया, सही कहा या गलत। आप ही जवाब दे दीजिए। नहीं तो आप बता दीजिए ना मुझे, सही कहा या गलत। पूरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए सर। आप सिर्फ एक नैरो पॉइंट के ऊपर नहीं डिस्कस कीजिए, राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में। सुनिए, राजेंद्र गौतम आपके लिए छोटा बिंदु लगता है। राजेंद्र गौतम जी के बयान से मैं सहमत नहीं हूं, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि देश के अंदर अगर एक पिक्चर भी आई है, बहुत 2-3 पिक्चरें आई हैं जिसमें मतलब जो देवदासी प्रथा थी, उस प्रथा के अंदर कितनी लोगों के साथ, मतलब लड़कियों के साथ में किस तरह का बर्ताव किया जाता था, ये सबको विदित है। अभी इस वक्त जो है जागरूक होता जा रहा है पूरा समाज, उसमें SC ST और सब लोग जागरूक होते जा रहे हैं। तो आज की डेट में ये बहुत ही रेयर हो गया, बहुत ही रेयर हो गया आज की डेट में। इतना नहीं है, लेकिन है फिर भी ये बात आपको माननी पड़ेगी। इसको ठीक करने के लिए देश की सरकार क्या कर रही है, ये उसको देश की सरकार क्या करेगी, क्या कर रही है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि राजेंद्र गौतम ने जो बयान दिया उन पर आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, राजेंद्र गौतम के बयान को आप एक छोटा सा बयान है, उसके ऊपर आप ले रहे हैं। बीजेपी के कितने नेताओं ने किसने हिंदुत्व के विरुद्ध कितनी बातें की हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं। उन्होंने की तो हम भी करेंगे, ये नहीं चल सकता ना अखिल जी। नहीं सुन लीजिए, उन्होंने की तो हमने भी की। ये कौन सा नियम हुआ? ये कौन सा नियम हो सकता है? 90% जिम्मेदार बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी के नेता जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, पूरे देश को अखिल जी
करने वाले लोग अकील हैं। जी, इकोनॉमी को अकील जी, 22 करोड़ लोग अकील जी, भूखे सो रहे हैं देश के अंदर। अकील जी, वो नहीं अकील जी, ज्यादा important चीज अकील का। जी, अकील जी, उन्होंने कहा या उन्होंने किया तो हम भी कर रहे हैं, हमारे नेता भी कर रहे हैं, देखिए, ये जस्टिफाई नहीं हो सकता ना। जस्टिफाई नहीं होता, लेकिन गलती होती है, थोड़ा सा मिस्टेक होती है, हर एक से होती है। एक और बार मैं मिस्टेक मानता हो, हूं- एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, सुनिए। कितनी बार गलती? और- राजेंद्र गौतम और अभी कितनी बार बयान देंगे? देखिए, राजेंद्र गौतम जी को हटा दिया गया है नहीं आम आदमी पार्टी से, उनका मंत्री पद छीन लिया गया, नहीं किया? नहीं, ये आम आम पार्टी आदमी से कब हटा दिया? अरविंद मंत्री पद केजरीवाल, छीना नहीं अरविंद गया। केजरीवाल जैसा मंत्री पद छीना नहीं ईमानदार गया। हिंदू मंत्री पूरे पद देश में छीना नहीं नहीं गया। है, और बीजेपी ना, जैसे ना, ना। बेईमान हिंदू पूरे देश में नहीं मिलेंगे। अखिल जी, मंत्री पद छीना नहीं गया। अरविंद जी ने लगातार जब प्रदर्शन अरविंद हुए, जी जब ने एक्शन लगातार लिया है। मांग उठी, मजबूरी बनी आपकी पार्टी की। मजबूरी क्या? अच्छा, मजबूरी हो गई, और बीजेपी करे तो पुण्य, आप करे तो बीजेपी करे तो पुण्य, आप करे तो पाप। क्या मतलब हुआ? मैं तो बीजेपी आप पर जा ही नहीं रहा। आप अच्छा, ये एक बताइए ना, राष्ट्र के ये परिप्रेक्ष्य में बताइए ना, देखिए। पहले वो ऐसा ही बयान देते हैं, उसके बाद फिर वो ऐसा बयान देते हैं, फिर अब तीसरी बार ऐसा ही बयान देते हैं, अभी और कितनी बार ऐसा बयान देंगे ये बता उससे दीजिए। कई गुना गलत और कई गुना डेंजरस बयान बीजेपी वालों के हैं। अभी जो है रमेश जो साउथ के हैं, उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं। उसके बाद डीएमके के बारे में बोल रही बीजेपी, डीएमके के साथ में बीजेपी उस वक्त नहीं है, बीजेपी डीएम के साथ में थी, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में थी। उस टाइम कुछ नहीं होगा, वो मतलब उस टाइम ठीक थे, आप गलत हो गए। अखिल जी, आपके घर कोई चोरी करे तो आप उस चोर के घर चोरी करने जाएंगे? उस चोर को सबक सिखाया जाएगा। कैसे? कई तरह के, जिस तरह की चोरी है, आप जो एक ही उसमें मैं भी तो वही पूछ रहा हूं ना, कर सकते हैं सबको। मैं भी तो वही पूछ रहा हूं ना, मैं भी तो वही पूछ रहा हूं ना। आपने अभी कहा कि बीजेपी वालों के इससे बड़े बयान हैं, इससे ज्यादा गलत बयान है। चलिए मैं मान लेता हूं, मैं बता तो दूं आप उनका विरोध करेंगे, आप उनका विरोध करेंगे, नहीं तो या खुद वैसा ही बयान देंगे? बीजेपी को कहने का कोई हक नहीं है। ये बीजेपी को सवाल मैं पूछ रहा हूं, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, जो अखिल जी, लोग हैं, जो रियली अखिल जी, जो ईमानदार, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, बीजेपी छोड़ दीजिए, पूछिए, बिल्कुल पूछिए। हाँ, ये सवाल मैंने पूछा भी, और कितनी बार ऐसे बयान देंगे राजेंद्र गौतम? के साथ नहीं, बीजेपी नेता के साथ मैं हूं ही नहीं, एजेंडा के साथ नहीं, मैं उनके एजेंडे के साथ ही नहीं हूं। आप एक इम्पार्शियल और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में तो मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूं ना। आपने गलत किया, आपके नेता ने बयान दिया, तो सवाल आप ही से पूछूंगा मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं सहमत नहीं हूं उस बात से। कब निष्कासित कब किए जाएंगे? निष्कासित कब किए जाएंगे? निष्कासित कब किए जाएंगे पार्टी से? बीजेपी पहले अपने जो बीजेपी से आप कंपेयर कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि हम परिप्रेक्ष्य में पूछते हैं। बीजेपी बोल रही है ये। आप बीजेपी से कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं? आप बीजेपी से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? आप बीजेपी से कंपेयर क्यों कर रहे हैं अपने नेता के बयान को? आपके नेता ने गलत किया, आपके नेता ने गलत बोला, आपके नेता ने गलत बोला, आपके नेता ने गलत बोला या नहीं? आपके नेता ने गलत बोला या नहीं? आपके नेता ने अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, आपके नेता ने गलत बोला या नहीं? आपके नेता ने गलत बोला या नहीं? देखिए, ये छोटी आपके नेता ने गलत बोला या नहीं? मैं तो बोल रहा हूं ना, गलत बोला ना, तो गलत बोला तो फिर आप बीजेपी से क्यों कंपेयर करते हैं उसकी? बीजेपी 10 गुना 100 गुना ज्यादा। क्या मतलब है? आपके नेता ने गलत किया, आप क्या एक्शन ले रहे हैं? आपके नेता ने गलत किया, आपके नेता ने गलत किया, आपके नेता ने गलत किया, इकोनॉमी पहुंच गई 142, आपके नेता ने गलत किया, आप क्या एक्शन ले रहे हैं? नहीं, आप आपके नेता ने गलत किया, क्या एक्शन ले रहे हैं? सुनिए आप, आपके नेता, एक्शन बताइए मुझे, एक्शन बताइए मुझे। सुनिए, आप सुनिए, अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अगर आप देश की हिस्ट्री में, इतिहास में जाएंगे ना, तो ये होता रहा है, ये चीजें होती नहीं है। पिक्चर भी बनी, मैंने आपको बताया, मैंने भी देखी है, आपने भी देखी होंगी। उन पिक्चरों में साफ साफ है कि किस तरह से एट्रोसिटीज होती थी SC ST गर्ल्स के साथ में, लेकिन कुरीतियों को जब जो कुरीतियां थी वो खत्म हो चुकी है, जो कुरीतियां थी वो खत्म हो चुकी है, तो वो कौन सा उजागर, कौन सा? अभी आपने कहा कि अब ऐसा नहीं होता है, अभी आपने कहा कि ऐसा अब नहीं होता है, उजागर कर रहे हैं ना। कहां उजागर? आप तो दोहरे मापदंड पर चल रहे हैं। आपने खुद कहा कि अब ऐसा नहीं होता है, उन कुरीतियों पर हमने सवाल उठाए हैं।
रेयरली होता है। मैं बोल रहा हूं आप मुझे गिनाइए ना, आप मुझे गिनाइए ना, आप मुझे गिनाइए ना, आप मुझे गिनाइए, आप मुझे गिनाइए, कहां हुआ? आप मुझे गिना दीजिए, कहां हुआ? आप एक ईमानदार हिंदू हैं तो आपका ये फर्ज नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप मुझे गिनाइए ना कि अगर ये अभी हो रहा है तो बंद होना चाहिए। आप मुझे गिनाइए ना, आप मुझे गिनाइए ना, होता है, आप मुझे गिनाइए ना, लेकिन आप मुझे मामले गिना दीजिए, आप मुझे मामले गिना दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। मैं खत्म करने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए ना, बताना जरूरी है, आप बताइए ना, कहां हुआ? जो बता रहे हैं कहां हुआ? वो अगर एक दो मामले तो गिनाइए मुझे। सुनिए, आप ये राजेंद्र पाल गौतम जी से क्वेश्चन कीजिए, उनके एक्सपीरियंस है, उनसे बात कीजिए। तो आप भी तो उनके समर्थन में बात कर रहे हैं ना, सुन लीजिए, आप भी तो उनके समर्थन में बोल रहे हैं ना। मैं समर्थन में उनकी इस बात के नहीं बोल रहा हूं कि ये प्रिवेलिंग है, ये एक्सेप्शन है, ये रेयर है मगर आप मुझे गिनवा दीजिए ना, आप मुझे गिनवा दीजिए। अरे सर, आप इस पे प्रोग्राम कीजिए, इसके अंदर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आप मुझे बता है, मैं समय देता हूं आपको, बताया मैं समय देता हूं आपको। पिक्चर आपको बता दिए, आप निकाल लीजिए। अरे पिक्चर में तो बहुत कुछ दिखाया जाता है ऊपर, और देश की जनता को पता है ये। आप अभी यंग है, आपको पुरानी बातें नहीं पता है सर। मुझे पता है, पुरानी नहीं पता है, मुझे पुरानी भी पता है, मुझे सारी पता है, लेकिन कम हो गया है, मुझे सारी पता है, हो गया, बहुत कम है। मैं आपको समय दे रहा हूं, आप आंकड़े निकाल लीजिए, पूरा समय देता हूं आपको। बिनू जी, आप ही के पास आ रहा हूं मैं। प्रोग्राम कीजिए। नहीं, आप अभी निकाल लीजिए ना, आप अभी निकाल लीजिए। ये प्रोग्राम उसी पर है, राजेंद्र गौतम ने किस आधार पर यह बयान दिया, ये इस प्रोग्राम इसी मुद्दे पर है। मैं कहता हूं ना, ये प्रोग्राम इसी मुद्दे पर है, ये प्रोग्राम इसी मुद्दे पर है कि राजेंद्र गौतम के इस बयान का आधार क्या है। बीजेपी को कोई हक नहीं है। ये आप क्यों बीजेपी पर जा रहे हैं? आप बीजेपी पर जा कर रहे हैं। राजनीति का खाड़ा मत बनाइए, राजनीति का खाड़ा मत बनाइए, राजनीति का खाड़ा मत बनाइए, राजनीति का खाड़ा मत बनाइए। बिनू जी, आ रहा हूं आप ही के पास। मैं आपसे अपनी बात शुरू करने से पहले एक आग्रह चाहता हूं कि ऐसा होता था या ऐसे अभी भी रेयर केस में ऐसा होता है, तो क्या उससे पाप धुल जाते हैं राजेंद्र गौतम के? राणा जी, हम लोग चले जाएंगे। जी, मैं सबका जवाब देता हूं, इससे पहले विनोद जी, लौटूंगा आपके पास। लौटूंगा आपके पास, विनोद जी अपनी बात रखिए। ऐसे धूर्त लोगों को मेरी बात शायद क्लियर हो गई, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। और जहां तक इस बात को कह रहे हैं, क्या ये कह रहे कुरीतियां होती थी, तो मैं जो कुरीतियां अब भी हो रही है उस पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे? हलाला पर क्यों नहीं सवाल उठाते? मुठ निकाह पर क्यों नहीं सवाल उठाते? और यूपी में एक याद होगा, एक ससुर ने अपने बहू का रेप किया तो उसको उसका पत्नी बना दिया, उसके बेटे की मां बना दिया। ऐसी कुरीतियों पर सवाल उठाते क्यों नहीं हो? अगर आप किसी धर्म पर सवाल उठाने की ताकत रखते हैं तो दूसरे धर्म पर भी सवाल उठाने की ताकत रखें। दूसरी बात, ये केजरीवाल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी तक बाहर घूम रहे हैं रेप करने के बावजूद, और हमारे देश की जो इतनी पहलवान लड़कियां जिन्होंने मेडल जीते हैं, उन्होंने कंप्लेन की हुई है, उनको आकर के जंतर मंतर पे अपना सब कुछ बताना पड़ा। उसके बाद ये मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या बात है? आप मत भटकाइए। क्या किया मेंबर ऑफ फादर को मार दिया गया। क्या बात कर रहे हैं? मत भटकाइए, कुछ भी मत भटकाइए। I know. He has no manners to sit in the debate. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बीजेपी स्टिल रोमिंग अराउंड, अभी भी बाहर घूम रहे हैं। उनके खिलाफ अखिल जी, मुद्दा मत भटकाइए। ये मुद्दा नहीं, आप बात कर सकते हैं। टोटलिटी में बात की, और जो भी बीजेपी सरकार में है देश के, उसकी जिम्मेदारी है सबसे पहले ठीक करे। आप भी तो कहीं पर सरकार है, आप भी तो सरकार है कहीं पर। बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग। आपके विधायक के बाद एक बयान दे रहे हैं और आप ठीक कर रही है। देश की जनता से धोखा करने वाले बीजेपी के इन राज्यों में ईवीएम का घोटाला किया इन्होंने, तो जीते हैं। ये देश को हिंदुओं के हिंदुओं के दुश्मन है। पूरा देश डेमोक्रेसी अखिल जी लौटूंगा देश की अखिल जी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी या जमहूरियत बोलकर बातों को नहीं बदला जा सकता। बारी बारी शब्द है, मत बदलिए, मुद्दा मत भटकाइए। मेरा विषय अलग है, मेरा विषय अलग है। विनोद बंसल जी, क्या सिर्फ इतनी बातों को कह देने से या मुद्दे को भटका देने से
राजेंद्र गौतम के लगे हुए ये आरोप धुल जाएंगे? ये अखिल जी के पास कोई तथ्य नहीं है। बिनू जी लौटूंगा, बिनू जी लौटूंगा, ये बेफिजूल की बेबुनियाद बातें बिनू जी लौटूंगा, बिनू जी लौटूंगा, बिनू जी। विनोद जी जवाब दीजिए। राणा जी, अगर ये डिबेट इतनी स्तरहीन होती, मुझे पता होता तो निश्चित रूप से नहीं आता मैं। राणा जी, मैंने आपको गैस कोऑर्डिनेटर को बोला था, कोई स्तर के व्यक्ति को बुलाना डिबेट में। आप डिबेट में पत्थर फेंकवाओगे तो वो हम हिंदू समाज सहन नहीं करेगा भाई। एक तरफ तो बाहर जो है ना, इनके विधायक और मंत्री जो है हिंदू समाज को नेस्तनाबूद करने पर लगे हुए हैं, इनके विचारधारा के लोग, और दूसरी तरफ डिबेट में भी आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं और उसके बाद बोलने का मौका नहीं दे रहे। राणा जी देखिए, मुझे बहुत हाई ऑब्जेक्शन है इस बात को लेकर के। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते विश्व हिंदू परिषद का मैं एक आहत कार्यकर्ता हूं, जिसके ऊपर इन्होंने इतने बड़े पत्थर फेंके हैं, और यहाँ डिबेट में भी पत्थर फेंकवा रहे हो आप। हमें सुनने का मौका भी नहीं दे रहे। जिहादी को इस तरह से खुलेआम छोड़ दिया आपने। बिल्कुल ये तो बिल्कुल दोनों का गला काटने पर लगा हुआ है। ये जो मानसिकता है ना राणा जी, यही मानसिकता देश को खा रही है, यही मानसिकता इनकी पार्टी को खा जाएगी। मैं चेतावनी दे रहा हूं। विनोद जी सिंघल साहब, आपके जो बीएसपी के चीफ थे, उनके साथ क्या किया बीजेपी ने, आपको पता नहीं है क्या? आपके नेता सिंघल साहब जो प्रेसिडेंट से, उनके साथ किस तरह बर्ताव किया, आपको पता नहीं है क्या? अखिल जी जब आप बोल रहे थे तब वो दोनों नहीं बोले थे। एक एक करके ही बात करेंगे। हाँ विनोद जी अपनी बात रखिए। राणा जी देखिए, अगर इस तरह से बोलेंगे तो मैं इस जिहादी को नहीं छोड़ूंगा। देखिए मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता। मैं उन्हें आपसे पहले टोक चुका हूं। मैं दो बातें कह रहा हूं। ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। ये पूरा जो इंडी गठबंधन है ना जी, ये भारत विरोधी चेहरा उनका पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। मुंबई में एक बैठक होती है, उसके बाद सनातन को नेस्तनाबूद करने के लिए इनका एक मुहिम चालू होती है, और उसके बाद में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर मोदी को जिता दिया तो इसका मतलब सनातन का राज्य हो जाएगा। इनकी सबसे पहली कठिनाई तो वहां से शुरू हुई, और उससे पहले इन्हीं के यही नेता, ये जो हिंदू द्रोही मानसिकता के नेता है ना, ये पहले भी बयान दे चुके हैं। आपने सारा जनता को पता है, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक अरविंद केजरीवाल ने माफी नहीं मांगी। यही है अरविंद केजरीवाल का एजेंडा। आप देखिए कि इन्होंने ये कहने को तो जब ज्यादा प्रेशर पड़ा तो इनको मंत्री पद से निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया मुझे नहीं पता, लेकिन अभी आपके चैनल पे बैठ करके ये धूर्तता के साथ ये कह रहे हैं कि भी उनको जो पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया। आपसे ज्यादा धूर्त कोई नहीं है। आप देखिए, ये बताइए कि इन्होंने कैसे के ऊपर मत इल्जाम लगाइए आप। तो इनको विधायक तो बना हुआ है। सबसे ज्यादा धूर्त है आपकी पार्टी। अखिल जी आपके पास लौटूंगा, मैं पूरा समय दूंगा, अपनी बात आराम से रखिएगा, लेकिन अभी एक एक करके ही बात करेंगे। विनोद जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ नहीं, अब देखिए बताइए उनको। विनोद जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, आम आदमी पार्टी जैसी है वैसे ही उनके नेता और करैक्टर हैं। आप देखिए, मैं नहीं कहना चाहता था ये इन घटिया शब्दों का प्रयोग ये लोग अपने आप ही आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह समझ रहे हैं कि किस तरह से बातें कर रहे हैं। ये उनकी जिहादी मानसिकता है ना, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। और ये मानसिकता सिर्फ अकील की नहीं है, वो पार्टी के प्रधान की भी यही मानसिकता है। वो 1 करोड़ का चेक जिहादी के पास तो घर में जाके चला जाएगा। मानसिकता क्या है? अखिल जी आपको समय दूंगा मैं, आपको मैं पूरा समय दूंगा। पूरा हिंदू पूरे देश पूरे विश्व के अंदर फैले हुए हैं और बहुत अच्छी पोजीशन में है, कोई उनको कोई खतरा नहीं है। अखिल जी पूरा समय दूंगा, आप पेपर ले लीजिए, और पेन अगर आपके पास ना हो तो मैं दे देता हूं, पेन ले लीजिए, आप इस पर नोट कर लीजिए, जो आप नोट कर लीजिए, आपको जो भी कुछ लिखना हो या बोलना हो, जब आपकी टर्न आएगी तब बोलना। विनोद जी अपनी बात पूरी कीजिए। राणा जी देखिए, पर्सनल पर मैं उनको भी टोकता हूं और आपको भी टोका है। राणा जी देखिए, 20 मिनट विनोद जी पूरी बात रखिए। 20 मिनट हो गए डिबेट को, पूरी डिबेट को हाईजैक कर लिया एक व्यक्ति ने। जो मुद्दे का विषय था, जिस पर आपने डिबेट करी है, उस पर नहीं बोले, सब कुछ बोले, लेकिन मुद्दे पर नहीं बोले। नहीं है, यही है, ये बीजेपी का क्रिएशन है, डाइवर्जन है, सिंपल। अखिल जी मना कर देते ना कि मुद्दा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे हिम्मत है तो छोड़िए डिबेट को, आप अभी डाइवर्ट करना अटेंशन दे। ठीक है आप डिबेट से बाहर निकलिए, बदतमीजी मत करिए। ठीक है विनोद जी लौटूंगा, विनोद जी लौटता हूं। नहीं राणा जी, मैं निकल रहा हूं। देखिए, मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुओं का अपमान
ये सार्वजनिक मंच पर करते हैं। कोई नहीं अपमान हिंदू देश के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए हैं, उनका अपमान बीजेपी करती है, कोई और नहीं करता। सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं आपस में, सब में भाईचारा है। बीजेपी ने क्रिएट किया है देश के अंदर विद्वेष। मुस्लिम हिंदू बीजेपी है, वो जिम्मेदार है। उन्होंने देश को बर्बाद किया है। इकोनॉमिकली, सोशली, अखिल जी और कुछ नहीं है। अखिल जी, ये भारत विरोधी चेहरा आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। विनोद जी लौटता हूं मैं, विनोद जी लौटता हूं मैं। अखिल जी, आपने तमाम कुरीतियों की बात की, क्या आप कभी खुलकर हलाला पर बोले? क्या 3 तलाक पर आप समर्थन करते हैं, उस कानून का जो 3 तलाक पर आया? मैं तो बहुत अप्रिशिएट किया बीजेपी के इस एक्शन को, 3 तलाक का जो उन्होंने विड्रॉ किया। मैंने कई चैनल पे बोला कि सही किया ये। अरे हलाला को अभी भी होता है। अरे हलाला का समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल सही। अरे आप मत पूछिए, आप नहीं मेरा ही सवाल है, मेरा ही सवाल है। हलाला पर सवाल उठाते हैं। देखिए, हलाला पर सवाल किए, इसका अगर हिस्ट्री आप देखें ना, हलाला की हिस्ट्री देखें, जब वो जो है ना जंगों में जाया करते थे, जंग में जाकर के ये हुआ करता था। लेकिन आज के डेट के अंदर जो हमारे देश के अंदर जो हो रहा है प्रॉब्लम, जो जिस तरह से जो है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, इन सबको एक परिप्रेक्ष्य में रख करके एक कानून लाना चाहिए देश के अंदर। बीजेपी की सरकार है, अगर वो उसको ये लगता है कि ये गलत हो रहा है तो कानून लाए। एक आइसोलेशन में आप किसी भी बीजेपी को लगता है, प्राइवेट चीजों को, प्राइवेट जरा सी चीजों को आप टोटलिटी में लाइए ना, आप ईमानदारी के साथ लाइए। अखिल जी, बीजेपी की सरकार को लगता है का क्या मतलब है? हलाला सही है? देखिए, मैं इस बात को एग्री नहीं करता हलाला सही है, आई डोंट एग्री। लेकिन जो क्या मतलब है? देश के अंदर हो रही है, परिप्रेक्ष्य आप उसके अलावा हलाला सही है गलत? हलाला सही है गलत? इतना बता दीजिए। आंसर देखिए, हर एक चीज का एक डायरेक्ट आंसर नहीं होता, कई चीजें उसमें शामिल होती हैं। नहीं, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, या तो सही होगी चीज या गलत होगी। सुनिए, आप आम आदमी पार्टी का महिला हलाला सही है क्या गलत? हो रहा है हिंदू गर्ल्स के साथ में, कितनी एट्रोसिटीज हो रही है, कितनी कहाँ मुद्दा लेकर जा रहे हैं आप अखिल इसको जी? ध्यान नहीं दे रहे हैं। अखिल जी, देश के अंदर किस तरीके से तलाक ना हो करके हिंदू लड़कियों के साथ में जिस तरह से काम हो रहा है, मुद्दा मत भटकाइए, बीजेपी के मुद्दा मत भटकाइए जिस तरीके से लोग कर रहे हैं। अखिल जी, देखिए, आप मुद्दा मत भटकाइए ना, मुद्दा मत भटकाइए। आप मुझे इतना जवाब दीजिए, हलाला सही है तो आप बताइए ना, हलाला सही है गलत? हलाला सही है गलत? हलाला, हाँ तो आपने कुरीतियों की बात की थी ना। जवाब स्पेशल आप प्रोग्राम कीजिए हलाला के ऊपर भी। नहीं, आप इतना बताइए ना, सही है गलत? सही है गलत? सही जगह। अरे हम कौन होते सही गलत देने वाले, जो सिस्टम बन रहा है। हाँ, हिंदू धर्म के बारे में बस आप अपने धर्म के लोगों को समझाइए, ठीक है? और हाँ, फिर बोलूंगा 3 तलाक बहुत अच्छा काम किया बीजेपी ने। ठीक है। राजेंद्र गौतम को लेकर आपका स्टैंड क्या? देखिए, राजेंद्र गौतम जी खुद अपने विधायक हैं, एक हैं, उसमें मैंने साफ कर दिया है कि वो उनकी बात से मैं एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि ये बहुत कम है आज की डेट में। हाँ, पहले बहुत ज्यादा था, जागरूकता बढ़ती जा रही है हमारे देश के अंदर, और ये कुरीतियां जो हैं वो खत्म होनी चाहिए। और उसको अगर कोई उसको आगे ला रहा है, तो पॉजिटिव सेंस में लीजिए उसको। अगर है कुरीतियां बची हुई हैं, उसको खत्म कीजिए आप। अगर आप देश के अंदर स्वाधीनता बनाए रखना चाहते हैं। अखिल जी, एक पॉइंट सिर्फ इतना कि आप अभी तक एक भी आंकड़ा मुझे नहीं दे पाए हैं। जो आप रेयर केस बता रहे हैं उसमें एक भी आप नहीं गिना पाए अभी तक। है नहीं इनके पास। आप राजेंद्र गौतम जी से बात कीजिए इस बारे में, उन्होंने आपकी पार्टी के मैं तो ये बोल रहा हूं कि बहुत रेयर हो चुका है, तो कुछ तो आपके पास भी होगा ना, जिस आधार पर वो बयान दिया गया। करिए ना प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम कीजिए, करते हैं, हम बैठते हैं यहाँ और एक के बाद आप सिंसियर हैं और आपने विनोद जी सिंसियर हैं, आइए बैठिए, बात करते हैं। पूरा बात तो चली रही है, तभी तो पूछ रहा हूं आपसे। मुझे 2 घंटे का टाइम दिया था आपने, 2 घंटे में मैं नहीं ला सकता था इतना प्रिपेयर करके, सिर्फ 2 घंटे का टाइम। एक आंकड़ा तो ले आप कल कर लीजिए, एक आंकड़ा तो ले। अरे है सर, बहुत कल आप कल ही कर लीजिए, मैं सब बार समय दिया मैंने, क्योंकि ये चीजें आपको एकदम से रेडिली अवेलेबल नहीं मिलेंगी। क्या मैं बोल सकता हूँ? अगर आप कह रहे हैं कि ऐसे केस होते हैं तो इजीली मिल जाना चाहिए। बट है ये तो मैं बोल रहा हूँ, कह देने से थोड़ी हो जाता है। कल कर लीजिए प्रोग्राम, ये सिर्फ कहने से थोड़ी हो जाता है। कर लीजिए सर, विनोद जी को भी बुला लीजिए। नहीं, मैं तो कर लूंगा, लेकिन आप आंकड़ा कब चलाएंगे?
कल हो जाएगा आंकड़ा। अगर आपकी पार्टी का एक बड़ा नेता जो पहले मंत्री भी रह चुका है वो कोई बयान देता है तो आपकी पार्टी के पास कोई तो आधार, कोई तो सबूत, कुछ तो होगा। उससे पूछा तो गया होगा कि भैया लगातार ऐसे बयान क्यों दे रहे हो तुम। देखिए सुनिए, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, फिर बताऊंगा मैं। हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसके ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं और इसके अंदर ये होता रहा। ये कब हो गया है? एक फिल्म का नाम बताइए। फिल्में आई तो लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। अखिल जी जागरूकता बढ़ेगी तो कम होगा। एक फिल्म का नाम बताइए। डेमोक्रेसी है हमारे देश में। एक फिल्म का नाम बताइए मुझे। 2014 से गड़बड़ हो रही है। अखिल जी एक फिल्म का नाम बताइए। एक फिल्म, चलिए अरे क्या आप लिख कर रखिए, मैं बिनू के पास से लौट कर आता हूं। बिनू जी, उनका कहना है कि कई ऐसी फिल्में बनी, ये कुरूती थी। हाँ मैंने देखी है सर, और वो कह रहे हैं कि ऐसे केस मैंने देखी है। बिनू जी आप आराम से निकाल के रखिए, मैं आपके पास लौटूंगा, आप तक बीच में नहीं बोलेंगे। बिनू जी, राणा जी मैं आपको बता दूं इनका क्या है मानसिकता, क्या है। अगर अपनी मानसिकता बताइए सर। अखिल जी डोंट कमेंट पर्सनली। अखिल जी जब वो मुद्दे की बात कीजिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए। अखिल जी ये बीजेपी वालों का काम है, इनको ऐसी जवाब देना जरूरी है। अखिल जी इनको ऐसी अटैक करना जरूरी है। ये पर्सनल अटैक जब कुछ नहीं मिलता, अखिल जी देश को बर्बाद कर दिया पूरा। अखिल जब कुछ नहीं मिलता बोलने को नहीं है। जब आप बोल रहे थे तब पर्सनल अटैक नहीं है सर। पर्सनल अटैक नहीं है, पर्सनल अटैक नहीं है, पर्सनल अटैक नहीं है। पर्सनल अटैक है। आप पूरा सुन तो लीजिए ना, पूरा सुन तो लीजिए ना। अरे अपनी मानसिकता लीजिए ना, गंदी से गंदी हो रही है। देश को बर्बाद करने वाली मानसिकता, देश पूरा सुन तो लीजिए ना, पूरा सुन तो लीजिए। आर्थिक अत्याचार कर रहे हो आप देश के अंदर। हाँ तो पूरा सुन तो लीजिए अखिल जी, पूरा सुन तो लीजिए ना। 7 लाख करोड़ का पूरा सुन तो लीजिए। देश का कहां से पढ़ाएगी जनता, आप बताइए। आप एक बार सुन तो लीजिए ना। करो अपने क्रोनिक कैपिटल्स को दे दिया आपने, वो को किसका, हमारा पैसा करना देश की जनता का, उसके बारे में। जब राजेंद्र गौतम के ऐसे बयान से वापस आएगा, राजेंद्र गौतम के ऐसे बयान से पूर्ति होगी उस पैसे की। मैं फिर बोल रहा हूँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना। देखिए आप बोलते हैं अखिल जी, आप बोलते हैं वो दोनों कुछ नहीं बोलते, आपको पूरा सुना जाता है, तो फिर आप क्यों नहीं सुन पा रहे? थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। पर्सनल नहीं है, पूरी बात सुनेंगे तभी बात निकल कर आएगी ना। नहीं, इनकी मानसिकता है, क्या मतलब है? आप अपनी मानसिकता बताइए सर। राणा जी आपने गलत अखिल जी पूरी बात तो सुन लीजिए ना, एक बार पूरी बात सुन लीजिए। हाँ बिनू जी अपनी बात रखिए। मैंने उस पर आपको तथ्य बताया। बिनू जी अपनी बात रखिए। राणा जी आपने फिल्मों की बात करी, फिल्म बता रहे थे। देखिए जब ऐसी बातें, ऐसी कुछ दूसरे धर्मों की बातें सामने आती हैं, सर तन से जुदा हो जाती है। आपको याद होगा रंगीले रसूल करके किताब छपी थी, उस व्यक्ति छापने वाले को बाहर निकालकर उसका कत्लेआम कर दिया गया। नुपुर शर्मा ने एक बात, जो इनके बड़े इस्लामिक फिलोसोफर हैं जिन्होंने वो बात करी, उसी बात को कोट किया, उनके खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लग गए। अब सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर या अकील जी भी यहां बैठकर इतनी बड़ी बात इसलिए कर देते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि कल इनका सर तन से जुदा नहीं होगा, 6 से 7 दिन छोटे नहीं होंगे। और कहा, जहां तक ये राजपाल जी को अपना अलग कर दिया, केजरीवाल की भी तो बता रहा हूं मैं। केजरीवाल ने ऐसा ट्वीट करा, स्वस्तिक के पीछे झाड़ू लेकर भागता हुआ। क्या केजरीवाल की हिम्मत है कोई इस्लामिक या कोई ईसाई धर्म के धर्म चिन्ह को लेकर ऐसे ट्वीट करने की हिम्मत है? केजरीवाल का कोई मुकाबला नहीं, सबसे कट्टर हिंदू हैं वो और बहुत ही ईमानदार हिंदू हैं। उनकी जरूरत है देश को, बीजेपी के लोग नहीं है, ना मोदी की ना मोदी की जरूरत है। अखिल जी कट्टर हिंदू हैं वो। अखिल जी कट्टर हिंदू होने के बाद राजेंद्र गौतम से इतना प्यार क्यों? वो हिंदुओं खिल्ली उड़ाते हैं। राजेंद्र जी से इतना प्यार क्यों? वीरेंद्र सिंह केजरीवाल अगर कट्टर हिंदू है तो इनसे इतना प्यार क्यों? प्रवचन सुनने वालों को गाली देते हैं मैं उनकी बात और कहते हैं आप नहीं करते हैं। आप नहीं है, कहाँ फैक्ट है? देखना पड़ेगा कहाँ फैक्ट है? ये 3 मूवी है, ना ये 3 मूवी कि क्या 33 करोड़ नकली भगवान कम पड़ गए? फिल्म इज ए पार्ट ऑफ वॉइस, ये आपके एमएलए की बात है। आप केजरीवाल को कब सस्पेंड कर रहे बता दो, इन नेताओं को कब पार्टी से निकाल रहे बता दो। ताहिर हुसैन बोलता है मैं हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था। अमानुल्लाह कहता है ऑरेंज फंगस। आपका गुजरात का जो हेड है
क्या कहता है डायरेक्टर कि मैं हिंदू धर्म को ये प्रवचन सुनने वाला अभी आपके पास आऊंगा तब मैं अभी आपके पास लौटूंगा, तब आप बताइएगा तीनों। आपकी तरह बेवकूफी नहीं बोल रहा हूं। ठीक है विनोद जी, अगर अरविंद केजरीवाल कट्टर हिंदू हैं तो फिर राजेंद्र गौतम से इतना प्यार क्यों? एक के बाद एक वो ऐसा बयान देते हैं लेकिन फिर भी बरकरार रहते हैं। अखिल जी आपसे सवाल नहीं है मेरा। विनोद जी, मुझे समझ में नहीं आता हटाने का क्या मतलब है इनका, और ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बेसिकली मुझे समझ में नहीं आता। देखिए जो डिबेट में जो लोगों को बुलाओ कम से कम इस तरह के लोग होने चाहिए ना, जो मेरा एक कमेंट मत कीजिए, आप अपना देखिए तो ये इनसे पूछिएगा, ये इनका काम है। फिर ये पत्थर मैं 50 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, पहली बार नहीं आ रहा हूँ। फिर पत्थर फेंकने लग गया और 50 डिबेट में विनोद जी मेरे सवाल का जवाब। देखिए मैं कहता हूं ये डिबेट पत्थर फेंकने के लिए नहीं है भाई। प्रश्न ये है कि ये अरविंद केजरीवाल को जो है ना वो मतलब मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो है, ये प्रेसिडेंट विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये व्यक्ति जो है वो नाम का हिंदू और काम का भारत का दुश्मन है। ये व्यक्ति नहीं है, ये भारत विरोधी मानसिकता है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल कोई व्यक्ति नहीं है, ये जो मानसिकता है जो देश विरोध को पनपा रही है, देश विरोधियों को साथ दे रही है। आप देखिए जिस तरह से पंजाब का इलेक्शन हुआ था, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इन्होंने खालिस्तानियों के साथ हाथ मिलाया था कि नहीं मिलाया था, किसको नहीं पता। और ये जो अरविंद केजरीवाल अभी देखिए ये फिर बीच में बोल गए, ये जिहादी फिर बोला, ये बदतमीज फिर बोला, ये बदतमीज आदमी फिर बोला, सही तो बोल रहे हैं, ये बदतमीज आदमी फिर बोला। खालिस्तानियों के पैर चाट कर तो तुम लोग पंजाब में आए हो, बाकी सब जगह देख लो ना। अरे आप नहीं आ सकते ना कांग्रेसी ना बीजेपी वाले दिल्ली के चैलेंज एक एक करके बात करेंगे। पंजाब के अंदर और भी अभी आप जो ईवीएम हटा दोगे ना देश के अंदर से साफ है। अखिल जी चैलेंज है, ईवीएम हटा करके चुनाव करा के देखो। अखिल जी मैं लौटूंगा। मतलब मैं जीतू तो ईवीएम ठीक है। बिनू जी हटाओ ना, दिल्ली से भी हटा दो आप। बिनू जी उसी सवाल पर आऊंगा, लेकिन विनोद जी की बात पूरी होने दीजिए। विनोद जी की बात पूरी होने दीजिए। विनोद जी अपनी बात पूरी करिए। यार इनका कोई अगर डिबेट में ऐसे लोगों को बिठाना हो तो थोड़ा कीड़ा निकलवा दिया करो पहले। देखो ये जो बार बार ऊपर से निकलता है अंदर से निकल रहा है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये जो जिस तरह से इलाज करा के भेजा करो। देखिए अरविंद केजरीवाल का इलाज अखिल जी आप अपने जिस तरह का चालते हुए चेहरा इनका हो गया है। अखिल जी अपनी बारी का थोड़ा सा इंतजार सिंघल साहब, ये बदतमीज लोगों को कहाँ बिठा रही है? बदतमीज लोगों को पता नहीं कि सिंघल साहब कौन थे। अरे ये इन बदतमीज लोगों को ये नहीं पता कि सिंघल साहब कौन थे। अब राम मंदिर बन रहा है इसलिए बात कर रहे हो आप। अब देखिए भगवान राम का श्री राम मंदिर का बन रहा है, उनको किस तरह से जलील किया गया। अखिल जी ये मेरा विषय नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है। विनोद जी मेरा बड़ा सीधा सवाल था, उसका जवाब दीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैं कह रहा हूं इनकी समस्या ये नहीं है कि इन्होंने क्या बोला और कब बोला, क्यों बोला। समस्या ये है कि राम मंदिर बन रहा है और राम को गाली देना ये जो ना अखिल जी लौटूंगा मैं आपके पास। अखिल जी अगर ऐसे ना तो आपकी बात समझ में आएगी ना। ये फिर पर्सनल बात कर रहे हैं। इनके अंदर का जिहादी कीड़ा बीच बीच में कुल बुला जाता है। एक्चुअली सुनने की क्षमता नहीं है ना इनको। इनके पास कोई ना इनके पास तर्क है, न कोई सत्य है, ना आपकी बात का जवाब है। ठीक है। लेकिन वास्तविकता ये अगर कोई बोलेगा तो इनकी कलई जो खुलेगी तो ये बिलबिला जाते हैं। कुछ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार ऐसे दुष्ट नेताओं को इनको पार्टी से या तो वापस इनको बाहर कर देना चाहिए या फिर कहना चाहिए कि हाँ हम इसका समर्थन करते हैं। ये छुप के बाहर करने की प्रवृत्ति क्यों है? आखिरकार ये जो ये आपके पास आप ही जवाब देना, मैं आप ही के पास आऊंगा। आप ही के पास धड़ल्ले के साथ कहिए कि हाँ हम इस बात को समर्थन करते हैं। पार्टी समर्थन भी नहीं करती, कार्रवाई भी नहीं करती। ठीक है आपके बोलने से ठीक है आप खुद उल्टे हैं, आप अखिल जी ये बदतमीज आदमी है। विनोद वो बेईमान है, ये बेईमान है, ये बदतमीज आदमियों को डिबेट के अंदर बिठाते हुए यार ऐसी बात ठीक नहीं रहना जी। मैं अखिल जी अगर आप बीच में ऐसे बोले, मैं वही बात कर रहा हूँ। विनोद जी हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ।
देखिए, अगर आप बीच बीच में ऐसे बोलेंगे ना तो आपकी बात नहीं, पूरी बात मेरी पूरी बात हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले मेरी तो पूरी बात होने दीजिए। आप तो मेरी बात नहीं सुन रहे पूरी। अगर आप बीच में इस तरह से बोलेंगे तो जनता को ना आपकी बात समझ में आएगी ना उनकी। एक एक करके बात करेंगे तो जरूर समझ में आ सकती है। आप हर बार बीच में बोल जाते हैं। बार बार कह रहा हूं कि मैं आपके पास लौटूंगा, मैं लौटूंगा, लेकिन आप फिर भी बीच बीच में आकर क्यों आते हैं फिर ये? पर्सनल से पहले भी आप बोल जाते हैं, पर्सनल आप उससे पहले आप बोल जाते हैं। नहीं है तो तर्क कर रहा है, डिबेट को आइए कर रहा है। हाँ नहीं, आपने अपने आप भी तो बहुत कुछ बोल चुके हैं ना, लेकिन वो दोनों आपके बीच में नहीं बोले। डिबेट को हाईजैक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो दोनों नहीं बोले आपके बीच में। अटैक नहीं किया, ओनली रिप्लाई दिया। ठीक है, ठीक है। कुछ 3 फिल्मों के नाम वो गिना रहे थे। बिनू जी, कुछ 3 फिल्मों के नाम वो गिना रहे हैं जिनके आधार पर वो ये सबूत देना चाहते हैं। बिनू जी, हाँ, एक मिनट। वो 3 फिल्मों के नाम वो गिना रहे हैं जिसके आधार पर वो ये कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं और जिस पर बयान दिया राजेंद्र गौतम ने, उनको दर्शाया गया है पिक्चर में। एक बार बताइए जरा। अरे पिक्चरों से क्या होगा भाई? ये पिक्चरों पर डिबेट थोड़ी है राणा जी, कोई बात थोड़ी है ये। नहीं, उनका कहना है कि कुरीतियों के आधार पर बात हो रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं राणा जी, मैं कहता हूं इनको माफी मांगनी चाहिए। नहीं, एक बार फिल्म तो आ जाने दीजिए, एक बार फिल्म की बात तो आने दीजिए ना। पिक्चरों के बेसिस पे कोई धरातल पे काम नहीं होता है। अब ये बता दीजिए कि इस फिल्म में क्या आधार लिया गया? फिल्म बहुत सारे मुद्दों पर बनती है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, देखो, आप पूरा कहानी पढ़ के सुनाएंगे, इतना समय नहीं है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। अखिल जी, हाँ नहीं, सुन लीजिए ना, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आपको कैसे पता मेरा सवाल क्या है? आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना। हाँ, 2-3 फिल्मों के आपने नाम बता दीजिए ना, बता दिए ना आपने नाम। अब मेरा उसके आगे का सवाल सुन लीजिए। कश्मीर फाइल्स आई, आप समर्थन करते हैं उस मूवी का? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? अब इस फिल्म पर अब कैसे अब आप इस फिल्म को सही मान रहे हैं, उस फिल्म को आप झूठों का पिटारा मान रहे हैं? दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। पूरे देश की एनालिसिस। मैं भी वही कह रहा हूँ अखिल जी, अगर आप एक फिल्म के तथ्यों को सही मान रहे हैं, अखिल जी, नहीं, सुन लीजिए ना मेरी। नहीं, मैं कश्मीर मुद्दे पर जा ही नहीं रहा। मैं कश्मीर मुद्दे पर नहीं जा रहा हूँ। अखिल जी, वो मुद्दा ही नहीं है मेरा। नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। सवाल तो सुन लीजिए। अगर आप एक फिल्म के फैक्ट पर कहते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसा हुआ या ऐसा होता है, तो फिर आप कश्मीर फाइल्स को डिनाई कैसे कर सकते हैं? 72 हूर को डिनाई कैसे कर सकते हैं? फिर आप उनके तथ्यों को भी सही मानिए। आप ये बताइए मुझे, कश्मीर फाइल्स के अंदर ऐसा क्या एलिगेशन किया है जिसकी वजह से जो है हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम हो रही है? ये बताइए। आप बताइए ना, आप उसे गलत क्यों मान रहे हैं? बताइए। मेरा तो बड़ा सीधा सवाल है, आप उसे गलत क्यों मान रहे हैं? बहुत सारी बातें जो है आपके हिसाब की बात रही, आपके हिसाब की फिल्म रही तो वो ठीक है। आपसे थोड़ा सा लीक मेरी बात नहीं है सर, राणा साहब, ये मेरी बात नहीं है। ये आप पूरे देश के एनालिसिस, पूरे देश के मुद्दे पर लौटता हूं। उसके बाद आप वन वे आप एज ए इम्पार्शियल बात कीजिए साहब। कश्मीर पर नहीं जाना, मैं वही जा रहा हूं। बिनू जी, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कश्मीर का। आप कुछ फिल्म्स को लेकर बार दावा कर रहे थे, इसलिए मैं खुद रहकर के हूं, मेरे कश्मीरी फ्रेंड हैं। आप सुन लीजिए मेरा सवाल। क्या आपने कहा कि आप राजेंद्र गौतम के बयान का समर्थन नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। तो क्या आप पार्टी के पटल पर यह बात रखेंगे कि राजेंद्र गौतम को निष्कासित किया जाए? क्यों निष्कासित किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात को मैं एग्री नहीं करता हूं।
कि इस बात के ऊपर उनको निष्कासित किया जाए। नहीं तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उससे ज्यादा बीजेपी के नेताओं ने कितनी बुरी बुरी बातें की हैं आप बताइए। बीजेपी आपकी पार्टी है, बीजेपी गौतम की पार्टी है। वो बीजेपी राजेंद्र गौतम किस पार्टी के हैं? राजेंद्र गौतम किस पार्टी के हैं? राजेंद्र गौतम किस पार्टी के हैं? राजेंद्र गौतम किस पार्टी से हैं? राजेंद्र गौतम किस पार्टी से आते हैं? राजेंद्र गौतम नहीं, अखिल जी, 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 आप उनको बेवकूफ अखिल जी, अखिल जी, अगर आपको लगता है इसके अंदर अखिल मतलब जी, इसके एलिगेशन अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, बीजेपी है, अखिल तो जी, अगर आप प्रोटेक्ट अखिल जी, अखिल जी, नहीं सुन लीजिए, कोई मुझे सुन लीजिए, कोई हक नहीं है। अखिल जी, अगर आपको ये लगता है, अखिल जी, अगर आपको ये लगता है कि आप आवाज को अपनी तेज करके अपनी बात रख देंगे तो मेरा सवाल मेरा सवाल बिना सुने आप अपनी बात नहीं रख सकते। राणा साहब, आप मेरी बात नहीं, मैं ये क्लियर कट बात कह रहा हूं कि मेरी बात सुने बिना आप अपनी बात पूरी नहीं रख सकते। आप सही जवाब दीजिए ना। आप बीजेपी पार्टी में, आप बीजेपी पार्टी में, आप राजेंद्र गौतम बीजेपी पार्टी से हैं। मैं देश का नागरिक हूं। सबसे पहले पार्टी से किससे आते हैं? सबसे पहले देश आप किस पार्टी से आते हैं? देश के परिप्रेक्ष्य में आप किस पार्टी से आते हैं? राजेंद्र गौतम किस पार्टी के नेता 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 हैं? आप जिस गठबंधन में है उस गठबंधन के तमाम पार्टी के नेता ऐसे बयान देते हैं। उनके खिलाफ इस बात के ऊपर एक्शन लिया जाए। एमके स्टालिन के बेटे ने जो बयान दिया उसका समर्थन करते हैं आप? तो नुपुर शर्मा पे एक्शन लेने की बात क्यों? फिर बताओ। डिसएग्री, ठीक है भाई, आपका अपना वर्जन है। नुपुर शर्मा पे वर्जन क्या है? गलत तो गलत है ना, उनका गलत होता है। प्रिवेलिंग नहीं है, लेकिन अखिल जी गलत होता है। अखिल जी गलत होता है। कल कर लीजिए आप प्रोग्राम। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, गलत तो गलत। आप डिसएग्री क्यों हो रहे हैं? अगर वो बात सही है तो आप डिसएग्री क्यों है? मैं अब भी तैयार हूँ। आप बीजेपी की तरफ मत बोलिए प्लीज। मैं बीजेपी की तरफ बोल ही नहीं रहा, मैं बीजेपी की तरफ बोल ही नहीं रहा। आपसे सवाल कर लो तो मैं बीजेपी वाला, आपकी तरफ की बात कर लूं तो मैं सही, फिर मैं निष्पक्ष पत्रकार। आप जवाब भी नहीं सुन रहे हैं। नहीं तो आप सही जवाब दीजिए ना मुझे। आप डिसएग्री क्यों कर रहे हैं? आप डिसएग्री क्यों कर रहे हैं? सही गलत आप डिसएग्री क्यों कर रहे हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप डिसएग्री क्यों कर रहे हैं उनके उस बयान से? डिसएग्री कर रहा हूं कि वो उन्होंने जो बोला कि कंडीशन जो दिखाया गया टीवी के ऊपर कि ये प्रिवेलिंग है, वो वैसी कंडीशन है। वैसी कंडीशन नहीं है सर, अभी चेंज हो चुकी है। मैं तो ये पूछ रहा हूं ना कि अभी चेंज हो चुकी है। आपने उनके बयान से, आप उनके बयान का समर्थन क्यों नहीं करते हैं? बस मुझे इतना इसका कारण बता दीजिए आप। डेमोक्रेटिक कंट्री है और अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी में डेमोक्रेसी है। मुझे उस डेमोक्रेसी से क्या लेना देना? मेरा बड़ा सीधा, आप डिसएग्री क्यों हैं? फिर मैं बोलूंगा, अगर वो गलत नहीं, अगर वो गलत नहीं, मोदी जी हैज नो राइट टू आस्क अबाउट दिस। आप ले जाइए बीजेपी पर, आप ले जाइए बीजेपी पूरे देश पर, आप ले जाइए अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, बीजेपी पर बोलिए, अखिल जी, हिंदू बर्बाद, अखिल जी, 22 करोड़ लोग अखिल जी, होते हैं, अखिल जी, 142 अखिल जी, अखिल जी, 160 करोड़, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, बीजेपी पर ठीक ना बोलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ठीक ना बोलिए। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे सच साबित हो जाएंगे तो फिर ठीक है, बोलते रहिए आप। जनता सब समझती है, जनता सब समझती है। आप अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, आप अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए मेरे। क्या बात कर रहे हैं? पूरी आप डिसएग्री क्यों है? आप डिसएग्री क्यों है? आप डिसएग्री क्यों है? बता ही नहीं पाए, पूरा क्लियर कट नहीं बता पाया, नहीं बता पाया। आप एक लाइन बोलते हैं, आप एक लाइन बोलते हैं और सीधा बीजेपी पर चले जाते हैं। मैंने बीजेपी के लिए डिबेट नहीं की है, मेरी डिबेट राजेंद्र गौतम के बयान पर है। बता दिया मैंने बोल दिया आपको। आपने डिसएग्री क्यों है? आप डिसएग्री क्यों है? आप अगर उनका बयान और सही, मैं ये इस बात को भी बोलूंगा कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं बनता इस बात के ऊपर। मैं वही तो पूछ रहा हूं ना, अगर उनका बयान सही, अगर उनका बयान सही, अगर उनका बयान सही, अगर उनका बयान सही तो फिर डिसएग्री क्यों? पॉजिटिव लेकर के बीजेपी वालों को बोलना चाहिए कि अगर बयान सही है, अगर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बीजेपी वालों को, नहीं है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, ठीक है अखिल जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है
पता है आप नहीं दे पाएंगे। देश को डिवाइड करो, अखिल जी, करो, अखिल जी, 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 बाहर में जाने दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस तरह की कहानियां सुनाकर, चाहे देश की इकोनॉमी, ठीक है, ठीक है, अखिल जी, कुछ नहीं, अखिल जी, अखिल जी, घोटाले करके अखिल जी, हिंदुओं का, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, माइक डाउन करिए अखिल जी का, माइक डाउन करिए, क्या बात करें, माइक डाउन करिए अखिल जी का। फॉर्ड फाउंडेशन से चंदा लेने वालों शर्म नहीं तो हाँ क्या जवाब सुनी नहीं ना बात कोई सी। आप जबरदस्ती अपनी कहानियां सुना रहे हैं, आप जबरदस्ती अपनी कहानियां सुनाएंगे, मैं नहीं सुनूंगा। मैं मिनट क्या, मैं पूरे 5 मिनट दूंगा, लेकिन आप अगर सवाल के जवाब पर रहेंगे तो। आप सवाल के जवाब पर ही नहीं है, आप सीधा, आपसे सवाल करता हूं, आप सीधा बीजेपी पर कूद जाते हैं। नहीं सवाल होता है राजेंद्र गौतम पर, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चले जाते हैं। नहीं राणा जी हमें अनुमति दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, जो बोलूंगा रहने दीजिए। और ये सुन लीजिए अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, मुझे पता है, अखिल जी, अखिल जी, आप क्या रहे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या रहे, जो है ना अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, मुझे पता है, मुझे पता है, अखिल जी, अखिल जी, वही कह रहा हूं मैं भी, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, इंटेलेक्ट की बात अखिल जी, अखिल जी, मुझे पता है आप क्या है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिलेगा जो आप नहीं दे पाए, जो आप नहीं दे पाए, एक भी सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए हैं। हाँ विनोद जी, लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। विनोद जी आप हाथ उठा रहे थे, अपनी बात रखिए। राणा जी ये जो है ना बार बार मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा बेसिकली, लेकिन क्या है कि डिबेट के अंत में भी आप समझ नहीं पा रहे एक्चुअली। अगर अनकंट्रोल किसी को बुलाना है तो 1 to 1 कराना चाहिए ना, एक्चुअली हम लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। विनोद की इस डिबेट में आवश्यकता नहीं थी वास्तव में देखा जाए तो। आपको सिर्फ एक आम आदमी पार्टी के गढ़ रखते तो ठीक रहता, उसमें इन्हीं को बोलने देते। हमें बेकार में बुला करके बिठा रखा है, कोई फायदा नहीं है ना इसका। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आखिरकार जब ये राजेंद्र पाल गौतम एक नहीं 5वां बयान है ये, और 5वें बयान पर भी पार्टी का कोई स्टेटमेंट नहीं आता, उनके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती, बिल्कुल। पार्टी के अध्यक्ष जो है ना उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देते, तो मैं पूछना चाहता हूँ सिर्फ, नहीं मेरी बात को पूरी होने दीजिए, आप देखिए जल्दी कीजिए क्योंकि समय कम है। नहीं कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं फिर, कोई ऐसी बात नहीं। अगर हमें देखिए भाजपा को और विश्व हिंदू परिषद को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है सर ऐसे डिबेट करने में। जब हमारी बात हमारे ऊपर ये भी हमला करें और आप भी हमलावरों के साथ खड़े हो जाए तो फिर हमारा एलिगेशन मत लगाइए, लगातार उनको टोका है, लगातार उनसे सवाल किए। टोकने से कोई फायदा नहीं है ना सर, ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादियों को बैठाने से। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर गौतम के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती तो आखिरकार मुझे बताइए कि नीपुर शर्मा के विरुद्ध कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? मैं भी वही सवाल उनसे कर चुका हूं विनोद जी, वही सवाल नीपुर शर्मा ने सही बोला। अखिल जी समय नहीं है, अखिल जी अब समय नहीं है मेरे पास, अखिल जी समय नहीं है मेरे पास समय नहीं है। विनोद जी लास्ट पूछ रहा हूं, क्या केजरीवाल जैसे स्वस्तिक की आलोचना और हनुमान जी का तिरस्कार करते हुए कार्टून शेयर किया था, क्या इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल पे हिम्मत है किसी और धर्म चिन्ह को या धर्म के इष्ट को लेकर ऐसे खिल्ली उड़ाने की? क्या अरविंद केजरीवाल में खुद में हिम्मत है? और ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि राजेंद्र गौतम का एक के बाद एक ऐसा बयान आता है, इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों के और बाकी नेताओं के बयान भी हिंदू विरोधी आते हैं, फिर आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? एक तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक ये कहते हैं कि वो कट्टर हिंदू हैं, फिर जो हिंदुओं के विरुद्ध या उस धर्म के विरुद्ध लगातार बयान देते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।